नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ जानसी गुप्ता। आज बात करेंगे रामलला के मुख्य पुजारी स्वर्गीय आचार्य सत्येंद्र दास पर और आपको बताएंगे उनके पूर्ण जीवन काल के बारे में। जी हाँ, रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ढांचा विध्वंस से राम मंदिर निर्माण तक के साक्षी रहे। रामलला की 34 साल सेवा की। आचार्य सत्येंद्र दास जी के साथ सहायक पुजारी के रूप में कार्य करने वाले प्रेमचंद त्रिपाठी बताते हैं कि बाबरी विध्वंस के समय रामलला समेत चारों भाइयों के विग्रह बचाने के लिए आचार्य उन्हें गोद में लेकर आए थे। वह टेंट में रामलला के दुर्दिन देखकर रोते थे। करीब 4 साल तक अस्थायी मंदिर में विराजे रामलला की सेवा मुख्य पुजारी के रूप में की। वहीं स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते उनके मंदिर में आने जाने पर कोई शर्त नहीं लागू थी। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने साल 1975 में संस्कृत महाविद्यालय से आचार्य की डिग्री हासिल की थी। आपको बता दें, आचार्य सत्येंद्र दास ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैंने रामलला की सेवा में लगभग 3 दशक बिताए हैं और आगे जब भी मौका मिलेगा मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी उन्हीं की सेवा में बिताना चाहूंगा। यह रामलला के प्रति उनकी आस्था का परिचायक है। सत्येंद्र दास के साथ सहायक पुजारी के रूप में कार्य करने वाले प्रेमचंद त्रिपाठी बताते हैं कि जब ढांचा विध्वंस हुआ तो आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विग्रह को सुरक्षित करने में लगे थे। वहीं सुबह के 11 बज रहे थे, मंच लगा हुआ था। नेताजी ने कहा कि पुजारी जी रामलला को भोग लगा दे और पर्दा बंद कर दे। मुख्य पुजारी ने भोग लगा दिया, पर्दा लगा दिया। एक दिन पहले ही कार सेवकों को कहा गया कि आप लोग सरयू से जल ले आए। वहां एक चबूतरा बनाया गया है। ऐलान किया गया कि सभी लोग चबूतरे पर पानी छोड़े और धोएं। लेकिन जो नवयुवक थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पानी से धोने नहीं आए, बल्कि उसके बाद वो नारे लगाने लगे। सारे नवयुवक उत्साहित थे। वे बैरिकेडिंग तोड़कर विवादित ढांचे पर पहुंच गए और तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच मुख्य पुजारी रामलला समेत चारों भाइयों के विग्रह को उठाकर अलग हो गए, जहां उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास 1 मार्च 1992 से रामलला के मुख्य पुजारी नियुक्त हुए थे। तत्कालीन विहिप अध्यक्ष अशोक सिंघल की सहमति के बाद उन्हें मुख्य पुजारी बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। जब वह मुख्य पुजारी बनाए गए उन्हें 100 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में मिलता था। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका वेतन बढ़कर 38,500 रुपए हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें आजीवन वेतन देने का ऐलान किया था। वहीं सत्येंद्र दास संत कबीर नगर के रहने वाले थे। वह बचपन में ही अयोध्या आ गए थे। उन्हें अपने आसपास धार्मिक माहौल मिला था और अभिराम दास, जिन्होंने 1949 में राम जन्मभूमि के गर्भगृह में मूर्तियां रखी थी, उनसे काफी प्रभावित हुए थे। वहीं अभिराम दास जी का सत्येंद्र दास जी के पिता के साथ अच्छा संपर्क था। सत्येंद्र दास जी पर धर्म व अध्यात्म का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने पिता के समक्ष सन्यासी बनने की इच्छा जताई। पिताजी ने भी कोई विरोध नहीं किया और उनकी इच्छा का सम्मान किया और वो इस बात पर बहुत खुश हुए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सम्राट टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।